Hello guys, so today we'll be talking about the cream that is Exazel N, which is mainly used for acne, post-acne marks and also for hyperpigmentation. Here the N stands for niacinamide. So if I talk about the packaging, it comes in a cardboard kind of packaging, and then it has a 15 gram of product you get for rupees 283 जो कि MRP है. Of course अगर आप बाय करें ऑनलाइन बाय करेंगे तो you will get some discount. And then एक like ट्यूब पैकेजिंग आती है इसकी, which is very like travel friendly. So it has a creamy gel like consistency. As you can see, मैं ऐड करना भूल गई थी वीडियो में, so अलग से मैंने शॉट डाला है. It is a kind of creamy gel like texture it has, और 1 मिनट या 2 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में अच्छे से, as you can see. Okay, so if I talk about the ingredients it has is azelaic acid, niacinamide, allantoin and glycerin. So जो कि है प्रेजेंट एक्जेलिक एसिड इज़ 20%, नियासिनामाइड इज़ 4%, एलेंटोइन इज़ 0.2% and glycerin is 8%. So if I talk about the very first ingredient it has is oxalic acid, which is used for acne and post acne marks, hyperpigmentation के लिए यूज़ होता है, और which is well tolerated by almost every kind of skin type, even sensitive skin type जिनकी skin irritate हो जाती है easily, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं. One thing is that it is a RX product, means it is like a pharmacy product because it has a higher concentration which is 20% azelaic acid. 15 to 20% azelaic acid is mostly prescribed and it is considered as a RX product क्योंकि concentration ज़्यादा हो जाती है इसकी, और जो कि यूज़ होता है मेनली सीवियर एक्ने के लिए. Before like starting with this product, and if you are thinking कि आपको start करना है, please consult with your dermat and also do a patch test before using it. And the second ingredient is niacinamide, which is helpful in regulating the sebum production, minimizing the pores, calming the irritated skin, soothing the skin, और also helps with acne marks and of course acne, क्योंकि अगर स्किन में sebum production ज़्यादा होता है तो भी हमारे acne ज़्यादा क्रिएट होते हैं. So it helps with that, well tolerated with like by almost every skin type, sensitive skin type too. Then comes the third ingredient, which is allantoin, which helps with the skin barrier, repairing the skin and healing skin. स्किन को सूद करता है. अगर आपकी स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ है, आपकी स्किन टाइट है, आपकी स्किन पे हीट है जैसा आपको फील होता है, एलेंटोइन इज़ यूज टू रिपेयर दी स्किन बैरियर्स और स्किन को काम बनाने में, स्मूथ करने में, स्किन को हील करने में, ये सब चीज़ों में एलेंटोइन वर्क करता है. ऑल्सो हर स्किन टाइप के साथ बहुत अच्छे से काम करता है हर स्किन टाइप पर. देन इज़ दी फोर्थ इंग्रेडिएंट, द लास्ट इंग्रेडिएंट इज़ ग्लीसरीन. ग्लीसरीन एज वी ऑल नो एक बहुत अच्छा ह्यूमिडेंट है जो हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड कराता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, हमारे स्किन बैरियर को इंटैक्ट रखता है, और हमारे अगर स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ हैं, ब्रोकन है, तो उनको हील भी करता है. एंड मॉइस्चराइज, अगर हमारी स्किन बैरियर्स ऑलरेडी डैमेज हैं तो उससे भी कई बार हमारी एक्ने होते हैं ज़्यादा, और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो सकती है अगर हमारी स्किन बैरियर्स कॉम्प्रोमाइज़ है, चाहे कोई भी स्किन टाइप हो. पर अगर स्किन बैरियर्स सही नहीं है तो स्किन पे हो सकता है एक्ने बढ़ जाए, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए. जो भी आप कोई प्रोडक्ट लगाएं हो सकता है वो आपको इरिटेट करे, जबकि उसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट भी ना हो जो कि इरिटेशन करने वाला हो. तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो हमारी स्किन बैरियर कहीं ना कहीं डैमेज है, तो पहले उनको हमें सही करना ज़रूरी है. सो इसमें जो बाकी के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, नियासिनामाइड, एलेंटोइन एंड ग्लिसरीन, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एजेलिक एसिड 20% के साथ, सो दैट वो हमारी स्किन को इरिटेट ना करे, ओवर ड्राई ना करे और लाइक इचीनेस ना हो. क्योंकि अगर हम 20% खाली एजेलिक एसिड लगाते हैं फेस पर तो वो कई बार स्किन को ड्राई भी कर देता है, ज़्यादा इरिटेट कर देता है और इचीनेस फील होती है बहुत ज़्यादा. क्योंकि मैंने पहले पास में यूज़ करा है, मुझे एक्ने का इशू था तो मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, बट अगेन इट यूज टू फील समटाइम्स टू मच इची, तो ये नहीं करता. एंड अगेन द क्वेश्चन कम्स हाउ टू यूज़ इट. आपको इसको AM में या PM में लगा सकते हैं.
स्टार्ट वंस अ डे, ऑल्टरनेट डेज, एक दिन में एक बार ऑल्टरनेट डेज में लगाना है, एंड देन ग्रेजुअली यू कैन अप्लाई एवरी नाइट इफ़ यू वांट और एवरी डे। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप इसको पीएम में ही लगाएं, क्योंकि कई बार एजेलिक एसिड थोड़ा स्किन अगर आपकी ज़्यादा सेंसिटिव है तो स्किन सेंसिटिव हो सकती है सन एक्सपोजर की वजह से, तो बेटर टू यूज़ इट एट नाइट। ऑल्सो इफ़ योर स्किन इज़ ऑलरेडी लाइक इसका स्किन बैरियर्स कॉम्प्रोमाइज है, इरीटेटेड है स्किन, या आपकी स्किन थोड़ी ज़्यादा ड्राई हो रखी है, तो इसको आप अपने पूरे फेस पे ना लगा के सिर्फ जहाँ आपके एक्नेज हैं, एक्टिव एक्नेज हैं, एक्ने मार्क्स हैं, सिर्फ राइस ग्रेन के जितना अमाउंट लेके वहाँ लगाएं। और अगर आप पूरे फेस पे लगाते हैं तो टेक अ पी साइज ऑफ अमाउंट and apply it all over your face. Also, how to use, so wash your face and apply it on a dry or damp skin and apply the moisturizer. And if you are using it in AM, please don't skip the sunscreen, please. अदरवाइज़ वो आपकी स्किन को और ज़्यादा हार्म ही करेगा। और अगर आप PM में लगा रहे हैं तो फेस वॉश करें, अपना ये वाला क्रीम लगाएं और उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइज करके सो जाएं। एंड देन अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है, अगर अदरवाइज़ आपके जो ड्यूरेशन है रिकवरी का वो बढ़ जाएगा। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अच्छे से मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं और सनस्क्रीन भी ज़रूर लगाएं। अगेन देन यू हैव टू गिव इट एट लीस्ट आई थिंक अ मंथ फॉर मार्क्स, तो आपको मार्क्स पे तो कुछ फ़र्क दिखेगा। और अगर मैं एक्ने की बात करूँ तो अगर आप उसको लगाते हैं तो अगर आपको एक्टिव एक्ने है और अगर आपने उस पर लगाया तो 2 से 3 दिन में आपका जो एक्ने है वो काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगा। यू विल सी द चेंजेस। ऑल्सो वेल टॉलरेटेड है एंड आई थिंक एजेलिक एसिड कैन बी यूज बाय लाइक प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो, बट प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप कोई भी नई चीज़ अपने स्किन पे लगाएं और टाइम दे स्किन को हील होने के लिए। दैट्स इट। एंड डू लेट मी नो इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव यूज दिस सेम प्रोडक्ट और सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपने ये यूज़ किया है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट मे बी ये और को भी हेल्प कर जाए। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।